सत्ताधारी पार्टी को कहीं भी शोभा नहीं देता कि वो बटेंगे तो कटेंगे वाली राजनीति कर मैं सरल भाषा में इस बात को कहूंगी, एक तरह से एक समुदाय के लोगों को चाबी लगाने का काम किया जा रहा था। दिल्ली चुनाव से पहले पूर्व भाजपा प्रवक्ता निगहत अब्बास कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। अब यहां उन्हें मुसलमानों के खिलाफ बोलने को नहीं कहा जाएगा। मंच पर उपस्थित सभी लोग जिन्होंने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे देश को मिलता है, क्योंकि मैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कह देने थे, मुझे लगता है कि विश्वास नहीं आता। सत्ताधारी पार्टी को कहीं भी शोभा नहीं देता कि वो बटेंगे तो कटेंगे वाली राजनीति कर मैं सरल भाषा में इस बात को कहूंगी, एक तरह से एक समुदाय के लोगों को चाबी लगाने का काम किया जा रहा था कि आप उकसोगे तो लड़ोगे। और वही काम आज भारतीय जनता पार्टी ने करा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे पूरे देश में हो। जहां जहां सरकार है वहां वहां लगातार एक समुदाय को सेकंड क्लास सिटीजन बनाकर छोड़ दिया गया है। और यही कारण रहा कि मैं उस सोच की तरफ आगे बढ़ रही हूं जो कांग्रेस पार्टी की सोच है कि साथ रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। उसी को आगे बढ़ाकर आज कांग्रेस पार्टी की जो परंपरा निरंतर रही है, चाहे वो धर्मनिरपेक्षता के साथ काम करना हो, चाहे अल्पसंख्यक और हर समुदाय के लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ना हो, हर वर्ग के लोगों को का उत्थान करना हो, उसके साथ मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का ये मजबूत मंच हर समुदाय के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को हर तरह से समानता का अधिकार भी देता है, अधिकारों की लड़ाई भी करता है और सबको, हर एक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से आता हो, हर एक व्यक्ति को वो मंच प्रदान करता है कि वो विकास का हिस्सा अपने आप महसूस कर सके। डर की राजनीति को खत्म करने का समय आ गया है, भारतीय जनता पार्टी की कट्टरता को खत्म करने का समय आ गया है। और दिन प्रतिदिन आप देखिएगा कांग्रेस पार्टी किस तरह मजबूती से आगे बढ़ रही है, क्योंकि इतिहास गवाह रहा है। और आज मैं अभी पवन भाई के साथ जब हम बैठे हुए थे तो मैं वही कह रही थी कि आप देखिए, ये बात हमने देखी है कि कांग्रेस पार्टी ने ज्यादा साल शासन किया है और लगातार भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाया। पर आप में से कई लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय गए होंगे। आज मैं पहली दफा कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में आई हूँ और यकीन मानिए वो 5 स्टार कार्यालय था और इसे कहते हैं पार्टी का कार्यालय। मैंने देखा है कि किस प्रकार 100 करोड़ों का कार्यालय बना दिया, और बनाया तो बनाया जो महीने भर में उनकी जो मेंटेनेंस लगती है उसकी तो मुझे लगता है कहने की जरूरत नहीं है। जो लोग गए हैं उस कार्यालय में वो देखकर जरूर बता पाएंगे। तो भ्रष्टाचार किसने करा है, डर की राजनीति किसने करी है, समुदायों को किसने बांटा है। आज सड़क पर चलने वाला कई मुसलमान डरता है और मैंने देखा है, मैंने महसूस करा है। और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई हूँ। और मुझे, जैसे कि मैंने कहा, इस मंच के माध्यम से अपनी कौम का, देश की लोगों का, हर कौम का सेवा करने का मौका मिलेगा, रोजगार को बढ़ावा देने का मौका मिलेगा, सोशल इक्वालिटी पे काम करने का मौका मिलेगा। और जैसे कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि इंक्लूसिव पॉलिसीज पे काम करेंगे। और मैं आभार व्यक्त करती हूँ कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री खड़गे साहब का, राहुल जी का, प्रियंका जी का, सोनिया जी का, मंच पर उपस्थित सभी लोगों का जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं जिस कौम से आती हूँ उसी कौम के साथ मुझे एक्सेप्ट भी किया है। और मुझे यहाँ टीवी डिबेट पर जाने से पहले पवन भाई ये नहीं कहा जाएगा कि एंटी मुस्लिम बात बोलकर आइएगा, तभी आप वायरल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी हाँ, विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को बढ़ावा देते हुए मंगलवार को नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मीडिया के प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा और बिहार प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह की मौजूदगी में बहुत सारी हस्तियां कांग्रेस में शामिल हुई। उनमें से महान माउंटबेटन दशरथ मांझी के पुत्र समाजसेवी भागीरथ मांझी, अखिल भारतीय प्रजापति कुम्हार संघ के बिहार प्रदेश अध्यक्ष मनोज प्रजापति, आपके पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता निशांत खरे आदि शामिल हुए। अब आप सोच रहे होंगे कि निगहत अब्बास कौन है जो कांग्रेस में शामिल हुई हैं बीजेपी को छोड़कर। दिल्ली चुनाव से पहले सोशल एक्टिविस्ट निगहत अब्बास मंगलवार को बीजेपी में शामिल हो गई। यहां पर आप देखेंगे तो सिटीजन निगहत अब्बास ने कहा कि उन्होंने विशेष समुदाय को सेकंड क्लास सिटीजन बना के छोड़ दिया है बीजेपी ने, इसलिए पूरे भारत में बीजेपी के खिलाफ हम कैंपेनिंग चलाएंगे। निगहत अब्बास ने कहा कि बीजेपी उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में एक समुदाय को चाबी लगाने का काम कर रही है।
अब कांग्रेस की सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे, मजबूती से साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में हर वर्ग को साथ लेकर आगे बढ़ने की परंपरा रही है। कांग्रेस का मंच हर वर्ग के लोगों के लिए समानता का अधिकार भी देता है, उनके अधिकारों की लड़ाई भी लड़ता है। तो क्या कांग्रेस वास्तव में सभी समुदाय को बढ़ावा देती है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। निगत अब्बास ने यह भी कहा कि डर की राजनीति खत्म करने का समय आ गया है, बीजेपी की कट्टरता और राजनीति को खत्म करने का समय आ गया है। दिन प्रतिदिन कांग्रेस मजबूत हो रही है और बीजेपी हमेशा कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही है। अब वह पहली बार कांग्रेस पार्टी के कार्यालय आई हैं, एक पार्टी का कार्यालय लगता है, तब वे अब कांग्रेस की दिशा को लेकर साथ आगे बढ़ेंगी। अब आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो पूरा देखिए, इनकी पूरी भाषण सुनिएगा और बताइएगा कि वास्तव में क्या कांग्रेस मजबूत हो रही है, बीजेपी कमजोर हो रही है, क्या बीजेपी आगे बढ़ रही है, दिल्ली में कौन जीतने वाला है। वीडियो को पूरा देखिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को पूरा देखें।